क्वेश्चन नंबर 55। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 से हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर इन बिटवीन द ईयर। अब तक हमने जो क्वेश्चंस किए थे उनमें पार्टनर ईयर की पहली तारीख को रिटायर हो जाता था, लेकिन अब पार्टनर ईयर के बीच में रिटायर हो रहा है। तो देखिए जब कोई पार्टनर ईयर के बीच में रिटायर होता है तो जिस ईयर में वो रिटायर हुआ है उस ईयर की स्टार्टिंग से लेकर रिटायर होने की डेट तक का जो फर्म का प्रॉफिट होगा उसमें से भी रिटायरिंग पार्टनर को उसका हिस्सा दिया जाता है। तो पहले हम देख लेते हैं कि रिटायरिंग पार्टनर को टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट प्रॉफिट का हिस्सा देने के लिए क्या जर्नल एंट्री होती है। देखिए यहाँ पर दो कंडीशन है। अगर कोई पार्टनर रिटायर हुआ है तो उसके बाद जो पार्टनर रह गए हैं हमें ये देखना है कि उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज आ रहा है या नहीं। अगर रिटायर होने के बाद जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज नहीं है, मतलब जैसा उनका पहले था रेशियो, आफ्टर द रिटायरमेंट उनका रेशियो वो ही है, तो उस कंडीशन में एंट्री होगी P&L सस्पेंस अकाउंट DR टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए ये एंट्री के लिए आप ध्यान रखें, पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए A, B और C तीन पार्टनर हैं, इनका रेशियो है 3, 2 और 1। अब मान लीजिए इसमें से C रिटायर हो गया और C के जाने के बाद A और B का रेशियो 3 और 2 ही रहेगा। अगर A और B का रेशियो C के जाने के बाद ओल्ड रेशियो ही रहेगा, मतलब 3 और 2 ही होगा, तो उस कंडीशन में ये वाली एंट्री होगी। लेकिन अगर C के रिटायरमेंट के बाद A और B का रेशियो कुछ और हो जाता है 3 और 2 के अलावा, तो ये एंट्री नहीं होगी। तो उस कंडीशन में क्या होगी ये देख लीजिए। अगर रिमेनिंग पार्टनर्स का जो आफ्टर द रिटायरमेंट न्यू रेशियो है वो चेंज हो जाता है, मतलब जैसा पहले था वैसे नहीं रहता है, तो उस कंडीशन में जो रिटायरिंग पार्टनर है उसे प्रॉफिट का हिस्सा टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट देने की एंट्री होगी तो देखिए ये हमारी दो कंडीशन है। अब हम क्वेश्चन करेंगे 55 और उसमें देखेंगे कि क्या होता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 55 है, अमृत, भानु एंड चारू आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। भानु retired on 30 September 2021. Profit till the date of retirement was to be estimated based on last year's profit. Profit for the year ended 31st March 2021 was 3,60,000. Calculate Bhanu's share of profit till his retirement and past journal entries for the same when the profit sharing ratio between Amrit and Charu does not change and the profit sharing ratio between Amrit and Charu changes to 3:2। तो देखिए यहाँ पर अमृत और भानु, चारू तीन पार्टनर हैं। भानु 30 सितंबर 2021 को रिटायर हुआ है। इसका मतलब करंट ईयर में वो 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक फर्म में था, तो इसका मतलब वो 6 महीने तक तो फर्म में था। तो इन 6 महीने का फर्म का जो प्रॉफिट होगा उसमें से रिटायर होने वाले पार्टनर भानु को भी हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन इन 6 महीने में फर्म ने प्रॉफिट जो अर्न किया है वो तो कैलकुलेट हो नहीं सकता, क्योंकि प्रॉफिट कैलकुलेट होगा ईयर के एंड में जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। तो इन 6 महीने का प्रॉफिट क्वेश्चन में कहा गया है एस्टिमेटेड। इसका मतलब हम इसका अनुमान लगा लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। पिछले साल के आधार पर हम इन 6 महीने के प्रॉफिट को एस्टिमेट कर लेंगे और उसमें से जो रिटायर होने वाले पार्टनर का हिस्सा होगा वो उसे दे दिया जाएगा। तो देखिए कैसे हम एस्टिमेट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। लास्ट ईयर मतलब पिछला साल। पिछला साल कब एंड हुआ होगा? 31 मार्च 2021 को। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट था 3,60,000। ये पिछले पूरे एक साल का प्रॉफिट है। अब इस ईयर में मतलब 1 अप्रैल 2021 से लेकर 30 सितंबर 2021 इन 6 महीने में फर्म ने एस्टिमेटेड कितना प्रॉफिट अर्न किया होगा। तो देखिए ये 1 अप्रैल 2021 से 30 सितंबर 2021 6 महीने हो गए।
तो पिछले साल पूरे 12 महीने में 3,60,000 प्रॉफिट हुआ था, तो उस आधार पे देखें तो इन 6 महीने में कितना प्रॉफिट होगा, 1,80,000। देखिए ये प्रॉफिट इन पूरे 6 महीने में फर्म को हुआ है। अब ये प्रॉफिट पूरा भानु को तो नहीं दे देंगे, भानु 1/3 का पार्टनर है, तो इस प्रॉफिट का 1/3 भानु को दिया जाएगा। भानु का हिस्सा आ गया 60,000। अब हम एंट्री करते हैं, तो देखिए पहली कंडीशन है इसमें, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन अमृत एंड चारू डज नॉट चेंज, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, तो ये वाली एंट्री की जाएगी। तो हम ये एंट्री कर देंगे। तो P&L सस्पेंस अकाउंट DR टू भानुस कैपिटल अकाउंट हम 60,000 रुपये उसे दे देंगे, क्योंकि इन 6 महीने में फर्म ने 1,80,000 कमाए हैं, जिसमें से भानु का हिस्सा 60,000 है। अब इसी में हम बात करेंगे सेकंड कंडीशन की। सेकंड कंडीशन में ये कहा गया है कि भानु के रिटायरमेंट के बाद अमृत और चारू का नया रेशियो होगा 3 और 2। तो आप देखिए रेशियो बदल रहा है, तो अब सेकंड कंडीशन में ये वाली एंट्री होगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसके लिए पहले हमें गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। गेनिंग रेशियो निकालने के लिए हमें ओल्ड और न्यू रेशियो का कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो देखते हैं पहले ओल्ड रेशियो क्या है। देखिए अमृत, भानु और चारू का ओल्ड रेशियो है 1:1:1, और भानु के रिटायर होने के बाद अमृत और चारू का नया रेशियो है 3 और 2। अब हम ओल्ड और न्यू का कंपैरिजन करेंगे, लेकिन कंपैरिजन तभी पॉसिबल है जब दोनों का सम ऑफ द रेशियो सेम हो। तो हम पहले इनके सम ऑफ द रेशियो को सेम करेंगे। इसका सम ऑफ द रेशियो 3 है, इसका 5 है, तो इस रेशियो में हम 5 का और इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके दोबारा से रेशियो लिख देंगे। तो देखिए ये हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे इस रेशियो में 5:5:5, इसमें 3 का करेंगे तो 9:6। तो अब हम देखते हैं, देखिए ये A 5 से 9 हो गया, इट मीन्स इसने 4/15 गेन किया है, और ये जो चारू है ये 5 से 6 है, इट मीन्स इसने 1/15 गेन किया है। तो यहाँ हम देखें गेनिंग रेशियो आ रहा है अमृत और चारू का 4:1। देखिए अब हम एंट्री करेंगे। एंट्री है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो गेनिंग पार्टनर्स कौन है, अमृत और चारू। तो एंट्री होगी अमृत कैपिटल अकाउंट DR, चारूस कैपिटल अकाउंट DR टू रिटायरिंग पार्टनर भानु। तो देखिए भानु को मिलने हैं 60,000 रुपये, और ये 60,000 रुपये अमृत और चारू के अकाउंट में डेबिट किए जाएंगे इनके गेनिंग रेशियो 4:1 में। तो देखिए 60,000 को आप 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट करिए, 48,000 एंड 12,000। क्वेश्चन नंबर 56, अमर, भुवी एंड चरण वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। भुवी रिटायर्ड ऑन 30 सितंबर 2021। प्रॉफिट और लॉस टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट वॉज टू बी एस्टिमेटेड बेस्ड ऑन द लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 वॉज 1,80,000। तो यहाँ देखिए पिछले साल प्रॉफिट नहीं हुआ है, लॉस हुआ है। तो आपको मैंने जो एंट्रीज लिखवाई हैं वो प्रॉफिट की कंडीशन में लिखवाई हैं। अगर प्रॉफिट की जगह लॉस हो जाए तो आप उस एंट्रीज को उल्टा कर दीजिए। तो जैसे यहाँ पर लिखा है, कैलकुलेट भुवीज शेयर ऑफ लॉस टिल हर रिटायरमेंट एंड पास जर्नल एंट्रीज। पहली कंडीशन है द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन अमर एंड चरण डज नॉट चेंज। सेकेंड, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन अमर एंड चरण चेंजेस टू 3:2। देखिए भुवी रिटायर हुई है 30 सितंबर को, 30 सितंबर 2021। इसका मतलब 1 अप्रैल 2021 से 30 सितंबर 2021 तक वो फर्म में पार्टनर थी। तो इस पीरियड का जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसमें से उसे हिस्सा दिया जाएगा। अब इन्होंने डिसाइड किया है कि इस पीरियड का प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट और लॉस कंसिडर करना है। तो देखिए प्रीवियस ईयर मतलब 31 मार्च 2021 को एंड होने वाला ईयर। लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 ये दिया हुआ है 1,80,000। तो देखिए जब पिछले साल लॉस हुआ है, अगर आप उसी को बेस मानेंगे तो इन 6 महीने का भी लॉस ही एस्टिमेट होगा।
एस्टिमेटेड लॉस फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 टू 30 सितंबर 2021, मतलब इस ईयर में जब तक वो रिटायर हुई है तो ईयर की स्टार्टिंग से लेकर उसके रिटायरमेंट तक टोटल 6 महीने होते हैं। इन 6 महीने में हम पिछले साल के परफॉर्मेंस के बेस पर ही प्रॉफिट लॉस कंसिडर करेंगे। तो इन 6 महीने में हमें लॉस होगा क्योंकि पिछले साल भी 1,80,000 का लॉस हुआ था। तो बेस जब पिछला साल है तो उसके बेस पर हम करंट ईयर को देखें तो इस करंट ईयर में भी हमें लॉस होगा। तो लॉस पिछले साल 1,80,000 हुआ था, उसको अगर आधार माने तो इस साल के 6 महीने में हमें मतलब फर्म को 90,000 रुपये का लॉस होगा। इस 90,000 में से जो रिटायरिंग पार्टनर है भुवी, उसका क्या हिस्सा होगा? देखिए भुवी का हिस्सा होगा 1/3, क्योंकि ये तीनों बराबर के पार्टनर थे, तो भुवी का हिस्सा हो गया 30,000 रुपये। अब फर्स्ट कंडीशन, नो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बदलता है तो उस कंडीशन में P&L सस्पेंस से हम एडजस्ट करते हैं। मैंने आपको एंट्री बताई थी P&L सस्पेंस अकाउंट DR टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन वो एंट्री थी प्रॉफिट की कंडीशन में। यहाँ लॉस हुआ है, लॉस हम इसे देंगे तो इसकी कैपिटल DR होगी, भुवीज कैपिटल अकाउंट DR टू P&L सस्पेंस अकाउंट। तो भुवी का इन 6 महीने में फर्म का जो लॉस हुआ है उसमें 30,000 हिस्सा है जो कि इसके कैपिटल अकाउंट में DR कर दिया गया। देखिए ये जो P&L सस्पेंस का क्रेडिट बैलेंस अब आएगा, ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो किया जाएगा, क्योंकि ये लॉस अभी हुआ नहीं है एक्चुअल में, ये तो हमने अनुमान लगाया है। जब ईयर के एंड में एक्चुअल में लॉस होगा तो उसमें ये जो लॉस ऑलरेडी भुवी को दिया जा चुका है ये सेट ऑफ कर दिया जाएगा। अब सेकेंड कंडीशन में, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन अमर एंड चरण 3:2। देखिए यहाँ पर रेशियो बदल रहा है, तो यहाँ पर हमें पहले देखना पड़ेगा कि गेनिंग रेशियो क्या है। तो हम पहले ओल्ड और न्यू का कंपैरिजन करके गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। तो देखिए कंपैरिजन के लिए इनका सम ऑफ द रेशियो सेम होना चाहिए। इसका सम ऑफ द रेशियो 3 है, इसका 5 है, इसमें 5 का और इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके हम दोबारा से रेशियोज लिख देंगे। तो देखिए इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5:5:5, इसमें 3 का करेंगे 9:6। तो देखिए अमर को देखें 5 से 9 हो गया, 4/15 इसने गेन किया है, ये 5 से 6 हो गया, 1/15 इसने गेन किया है। तो यहाँ हम देखें गेनिंग रेशियो आ गया अमर और चरण का 4:1। अब देखिए मैंने आपको जो एंट्री बताई थी जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होता है तो उस कंडीशन में मैंने आपको एंट्री बताई थी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये उस कंडीशन में जब प्रॉफिट होता है। अगर लॉस होगा तो इसकी एंट्री हो जाएगी रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यही एंट्री अब हम करेंगे। रिटायरिंग पार्टनर मतलब भुवीज कैपिटल अकाउंट DR, क्योंकि लॉस है किसी पार्टनर के अकाउंट में लॉस जाएगा तो वो डेबिट ही होगा। टू गेनिंग पार्टनर कौन है? अमर और चरण। तो इसके हिस्से में लॉस जाना है 30,000 रुपये, और ये लॉस A और C के कैपिटल अकाउंट में CR होगा। इनके गेनिंग रेशियो 4 और 1 में, मतलब इसके हिस्से में जाएगा 24,000, इसके में जाएगा 6,000। क्वेश्चन नंबर 57, योगेश, नरेश एंड पवेश वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। नरेश रिटायर्ड ऑन 1 October 2022। In terms of the partnership deed, financial statements were prepared as on date of retirement and the profit was determined as 7,20,000. Pass the journal entries for distribution of profit for the period. Pass the journal entries if loss of 3,60,000 were incurred. देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ पर जब पार्टनर रिटायर हुआ है तो इन्होंने उसी तारीख को उतने पीरियड के, मतलब रिटायरमेंट की तारीख तक, ईयर की स्टार्टिंग से लेकर रिटायरमेंट की तारीख तक के इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लिए हैं और ये पता कर लिया है कि प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ है। तो हमें यहाँ पर रिटायरमेंट की डेट तक के प्रॉफिट का अनुमान नहीं लगाना है, एस्टिमेट नहीं करना है। इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लिए हैं, तो उस
फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जो प्रॉफिट निकल के आया है उसे सीधे सीधे हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जैसे कि नॉर्मली जो नेट प्रॉफिट है पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। देखिए, नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे, जैसे कि ये बना हुआ है। तो अगर हमें प्रॉफिट होता है तो वो यहाँ नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होता है P&L अकाउंट से। यहाँ पर नेट प्रॉफिट हुआ है हमें 7,20,000। तो हमें कुछ नहीं करना, ये नेट प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उसके लिए, क्योंकि कोई एप्रोप्रिएशन तो दिया नहीं है, तो हम यहाँ पे 2 PCA लिख के इस प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पार्टनर्स का नाम है योगेश, नरेश और पवेश। ये 7,20,000 का प्रॉफिट है। हम इसे पार्टनर में उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2:1 में। तो आप 7,20,000 को 2:1 के रेशियो में बांटिए। इसमें आएगा 2,88,000, इसका आएगा 2,88,000 और इसमें आएगा 1,44,000। तो बस हमें ये वाली एंट्री देनी है, जो नेट प्रॉफिट है उसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहाँ केवल रिटायर होने वाले पार्टनर को ही प्रॉफिट नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ तो हमने फर्म का 6 महीने के अकाउंट्स ही बना लिए हैं। तो जो नेट प्रॉफिट इन 6 महीने का निकल के आया है वो तीनों पार्टनर्स में बांटा जाएगा। इसकी एंट्री होगी तो देखिए, जो 7,20,000 का प्रॉफिट है इसे योगेश, नरेश और पवेश में उनके रेशियो में CR कर दिया जाएगा। अब देखिए, सेकंड कंडीशन में दिया पास द जनरेटिव इफ लॉस ऑफ 3,60,000 इंकर्ड। अगर 7,20,000 के प्रॉफिट की जगह 3,60,000 का लॉस हुआ होता तो उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो उस कंडीशन में भी आप देख लीजिए। देखिए, नेट लॉस आया है तो वो P&L एप्रोप्रिएशन के DR में लिखा जाएगा, नेट लॉस 3,60,000 और यहाँ पर इसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। योगेश, नरेश और पवेश में उनके रेशियो 2:1 में 1,44,000, 1,44,000 एंड 72,000। तो आपको बस ये वाली एंट्री देनी है। यहाँ पर देखिए, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है लॉस, P&L एप्रोप्रिएशन के CR में दिख रहा है, तो एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू P&L एप्रोप्रिएशन। तो ये जो लॉस हुआ है हमें इन 6 महीने में, ये सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। तो यहाँ पर हमें रिटायरमेंट की तारीख तक के प्रॉफिट या लॉस को एस्टिमेट नहीं करना पड़ा, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर रिटायरमेंट की तारीख को ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लिए और जो भी प्रॉफिट या लॉस आया उस पीरियड का उसे सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है।